मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर आप गुरुदेव के आशीर्वचन सुनने के बाद में भोजन प्रसाद लेकर जाइएगा। जो लोग जा रहे हैं वो कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव कपाली जी बाबा से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान कर आशीर्वाद दें। परम पूज्य कपाली जी महाराज। चल थोड़ा हेलो। हेलो। आत्मस्वरूप उपस्थित बंधुओं, शक्ति स्वरूपा देवियों, आद्य शंकर कैलाश पीठ उत्तर गोदावरी नेपाल के परम पीठाधीश्वर गौरीशंकर जी महाराज, अन्य संतगण जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, उन सबका संबोधन सामूहिक रूप से। बंधुओं, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, भूख सबको लगी होगी, गर्मी भी बहुत है। बहुत थोड़े में अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान नारायण के लीला अवतार का क्षेत्र अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि यहाँ भगवान ने अपनी रास लीलाएं की अथवा विनाश लीलाएं की, मतलब जो कंस से संबंधित थी, जो भी थी की। ये वो क्षेत्र है। भगवान चित्रगुप्त का यह पीठ जो यहाँ स्थापित हो रहा है, बहुत सारे विचार हमने सुने, लेकिन देखिए हमारे जितने भी देवता हैं वो कपोल कल्पित नहीं है, वो कल्पना नहीं है। जिस प्रकार हम सूर्य को जानते हैं, सूर्य को देख रहे हैं, उनके आतंक से प्रभावित भी हैं, धूप में नहीं खड़े हो सकते इस समय। लेकिन यह भी सत्य है कि सूर्य का गोत्र है, सूर्य की वंशावली है, सूर्य की स्थिति है। सूर्य कलिंग देश के राजा बताए गए हैं, लेकिन ये वही सूर्य है, दूसरे सूर्य हैं, इसका चिंतन अलग हो सकता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये वही सूर्य है जिसे हम देख रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त के विषय में मैं जो समझ पाया हूं आचार्य जी, भगवान चित्रगुप्त भगवान सूर्य के छाया और संज्ञा नाम की दो पत्नियां, स्वयंभू मनु, शनिदेव और यमराज, भगवान चित्रगुप्त का बड़ा पुराना संबंध है इस क्षेत्र से, उसी को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं। ये तीन पुत्र उनके माने गए, एक पुत्री यमुना। स्वयंभू मनु के हम सब वंशज हैं, जिसके कारण हम मनुष्य कहे जाते हैं। सृष्टि का अधिकार, प्रजाओं को बढ़ाने का अधिकार स्वयंभू मनु को मिला। मृत प्राणियों के न्याय का अधिकार यमराज को, जीवित प्राणियों के न्याय का अधिकार शनिदेव को। अब थोड़ी सी बात देखें, अभी जिस मंत्र का उच्चारण हम कर रहे थे, विद्वान बैठे हैं, संस्कृत के आचार्य भी बैठे हैं। आप अपने गुरुओं से इस मंत्र का मतलब पूछिएगा कि मतलब क्या हुआ। भगवान यम के जो 14 नाम वेदों में बताए गए हैं, उन्हीं में का एक अंश ये भी है, यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः। आप श्री लगा रहे थे, वह पौराणिक और वैदिक मंत्रों में अपभ्रंश नहीं किए जाते, इसलिए श्री मत लगाइए, उसको वैसे ही रहने दीजिए जैसे वो है। तो यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः, जो यम है वही धर्म है, उन्हें ही चित्रगुप्त कहते हैं। संभवतः इस मंत्र का यही अर्थ है। तो यम के ही नाम है और विभागों के अधिकार है। कैसे? अब आप कहेंगे यमराज ही धर्मराज कैसे हैं, चित्रगुप्त कैसे हैं? तो आधुनिक प्रणाली में एक पद होता है जिलाधीश का, सामान्य भाषा में बता रहा हूं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ये तीनों एक ही पद हैं और एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। जब अपने वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है, अदालत में बैठता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। जब वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है तो वो कलेक्टर होता है, और जब प्रशासनिक कार्य करता है
तो जिलाधीश होता है। अब आप बताइए, आप आदमी को तो मान ले रहे हो कि तीनों एक ही हैं। उसी प्रकार जो धर्मराज हैं वही यमराज हैं, वही चित्रगुप्त हैं। कोई धर्मराज के मुंशी चित्रगुप्त नहीं है क्योंकि पूरे देव समुदाय में किसी के पास कोई मुंशी उंशी नहीं है, सब सक्षम है अपना कार्य करने के। इसलिए आप यह जानो कि हम सभी महाराज मनु के वंशज, सूर्य के वंशज, पूरी सनातन परंपरा जहां से प्रकट हुई है, आप उसके मूल में बैठे हो और उसकी मूल पीठ का निर्माण होने जा रहा है। सामने सूर्य कुंड है, कितनी अच्छी बात है। यह संयोग नहीं है, यह निश्चित रूप से विधाता का एक प्रयोग है। सामने सूर्य कुंड है, बगल में राधा कुंड है, दाहिने हाथ पर आदिशक्ति का कुंड। निश्चित रूप से ऐसी भौगोलिक स्थितियों में जो धर्मराज का यह स्थान प्रकृति ने निर्धारित किया है, वह पूरे सनातन धर्म को एक नई दिशा, एक ऊर्जा देने का काम करेगा। एक बात और कहना चाहूँगा महाराज जी, हजारों संत हैं। अभी कोई वक्ता कह रहे थे, मुझे नहीं पता कौन थे, याद भी नहीं आ रहा है, कि पशुपति अखाड़ा की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम लोग जून में आ रहे हैं नेपाल में। एक हिमालयनी पत्रिका है जो बंद होने के कगार पे है, नेपाल की एकमात्र हिंदी पत्रिका, उसके लिए थोड़ा प्रयास किया जाएगा, हम आपकी भी सहायता लेंगे। भारत और नेपाल का संबंध तो बेटी रोटी का संबंध रहा है, कोई अलग नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने वहाँ हजारों लाखों वर्षों तक शासन किया। अध्यात्म की गहरी जो नींव है वो नेपाल में है। आप देखें, गोरखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत कभी महाराज जी से पूछिएगा, अकेले में बैठिएगा तो, सच्चिदानंद जी, गोरखा जाति जो है, गोरखा समुदाय जो है, वो बाबा गोरखनाथ के द्वारा उत्पन्न किया गया है। संजीवनी मंत्र के द्वारा मिट्टी के पुतलों में जान फूकी गई नेपाल राष्ट्र की रक्षा के लिए। आप देखिए, उनके चेहरे आज भी बड़े अनगढ़ जैसे दिखते हैं, पता नहीं कैसे बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी एक संत की देन है। और निश्चित सी बात है, और एक और छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, कि आपने कहा कि पशुपतिनाथ और भगवान चित्रगुप्त का क्या संबंध है। संबंध तो भौतिक होते हैं महाराज जी, अध्यात्म में तो अंतर संबंध होते हैं। और मुझे सबकी बात से स्वीकारना भी नहीं है, इनकारना भी नहीं है, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ महाकाल है, वो सुपर पावर है, महामहिम है। भारतीय अध्यात्म की मनीषा जहां तक जाती है, शिव पर ही नेति नेति हो जाती है, उसके आगे कोई जा नहीं पाया। शिव महाकाल हैं, समस्त सृष्टि के संचालन का समस्त अधिकार उनके पास है। वो कानून का प्रतिपादन करते हैं, उसका कंप्लायंस कराने वाली शक्ति का नाम चित्रगुप्त है। यही मुझे लगता है कि अंतर संबंध है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी को सुना जाए। हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम, सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हो, जय हो। एक बार जोर से बोले कपाली बाबा की जय। यही का इंतजार था, ये इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे आपको बिल्कुल भगवान श्री चित्रगुप्त जी के दर्शन किस रूप में, देख कितना संक्षिप्त रूप में महाराज जी ने आप सबके सामने रखा। ये मंत्र जो है 3 शब्दों में प्रभु की पूरी महिमा का वर्णन करता है। और अब मैं